नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 16 मई 2020 एक भारतीय जहाज दुबई से पाकिस्तान के कराची के लिए निकला। जहाज का नाम MSV अल इरफान। जहाज पर एक्सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन वगैरह लदे हुए। जहाज को गुजरात के रहने वाले कैप्टन समेत 11 जहाजी, यानी जो जहाज चलाते हैं वो जहाजी कहते हैं, जहाजी चला रहे थे। जहाज ईरान की समुद्री सीमा के पास पहुंचा ही था कि समुद्री डाकू घुसा है। ईरान की कोस्ट गार्ड और आर्मी ने एक्शन लिया, समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया गया, लेकिन भारतीय जहाजियों को भी हिरासत में ले लिया गया। 2.5 महीने हो गए हैं भारतीय जहाजी ईरान के बंदरगाह पर हिरासत में हैं। खबर है कि ईरान ने डाकुओं को तो छोड़ दिया है, लेकिन भारतीय जहाजियों को वहाँ के कोर्ट ने स्मगलर यानी तस्कर करार दिया है। वे अपील नहीं कर पा रहे हैं, न उन्हें मदद पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जहाजी भाषा की दिक्कत से जूझ रहे हैं। या तो वे गुजरात की स्थानीय कच्छ की भाषा बोलते हैं या टूटी फूटी अंग्रेजी। इस वजह से कोई सुनवाई नहीं। पूरी कहानी क्या है? मामले की पूरी जानकारी गुजरात में रहने वाले इमरान सीरू देते हैं। जो जहाज इस समय पकड़ा गया है वो इमरान के परिवार का है और हिरासत में लिए गए 5 जहाजी भी इमरान के रिश्तेदार हैं। 11 में से 5 कहते हैं कि हमारे जहाज के पास सारे कागज़ और मौजूद थे, सारा लाइसेंस था और सब कुछ पक्का था। जो सामान लदा हुआ था उसे भी लाने ले जाने के कागज़ मौजूद थे। ओमान के पास समुद्री डाकुओं ने हमला किया। उसके बाद कोस्ट गार्ड और ईरान मिलिट्री के जवान आए। उन्होंने डाकुओं और जहाजियों को मिलाकर कुल 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। इमरान सीरू ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। पत्र के साथ जहाज का लाइसेंस, कस्टम का सर्टिफिकेट और तमाम कागज भी नत्थी किए हैं। सभी भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट की प्रति भी लगाई गई है। पूरा घटनाक्रम भी बयां किया गया है। हमारे साथ बातचीत में इमरान सीरू ने बताया है कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईरानी समुद्री लुटेरों को, डाकुओं को छोड़ दिया गया। उसके बाद 20 जुलाई को तेहरान की कोर्ट में इस मुद्दे की पहली सुनवाई हुई। इस पहली सुनवाई में ही अदालत ने सभी जहाजियों को, भारतीय जहाजियों को देश में अवैध रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी करने का दोषी पाया। कहते हैं कि जहाज के सारे सदस्यों को अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। हमने एक वकील से भी बात की है, हमें भाषा बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो हमें भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। वकील क्या हमें मदद करेगा, इस बारे में भी अभी हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। वो अभी फीस का पता करके पूरी जानकारी हमें मुहैया करें। हिरासत में लिए गए भारतीय कौन हैं? 11 लोग हैं। लिस्ट देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर। सलीम मूसा सीरू कप्तान है, रिजवान मूसा भाई सीरू, फिरोज आदम सीरू, अरबाज इशाक सीरू, हसन अब्दुल्ला शब, सिराज हुसैन इस्माइल शाह, अली मोहम्मद अहमद सुमरा, मोहम्मद सुलेमान लुहार, भरत बोगा ढापा, जसवंत भाई नानजी भाई भालिया और वीना भाई मंगा भाई बाम भनिया। टोटल 11 लोग हैं। इमरान और बाकी जहाजियों का परिवार बीते 80 सालों से यही काम करता आया है। इमरान बताते हैं कि जब से जहाजी गिरफ्त में हैं तब से कोई कमाई नहीं हो सकी है, तंगी आ चुकी है। इन लोगों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान ने किस आधार पर यह कार्रवाई की है उनको गिरफ्तार करने की, ये उनकी समझ से परे है। बताते हैं कि हमारे जहाज़ की आखिरी लोकेशन इंटरनेशनल वाटर में थी, मतलब समुद्र का वो हिस्सा जिस पर किसी देश की सीमा नहीं लगती है, और इंटरनेशनल वाटर में ही गिरफ्तारी और जब्ती की सारी कार्रवाई हुई थी। ऐसे में ईरान की अदालत में इसे सुना जाना एक तरफा कार्रवाई है। उनके पास एक वकील भी नहीं है, वो फारसी या अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते हैं कि अपना पक्ष ढंग से रख सकें। ऐसी संभावना है कि सभी लोगों को सजा दे दी जाए जो इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इस मुद्दे पर सरकारों का क्या कहना है? विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा इमरान सीरू ने गुजरात के कच्छ से सांसद विनोद चावड़ा को पत्र लिखा। मामले की जानकारी मिलने के बाद विनोद चावड़ा ने भी ईरान में भारतीय दूतावास को पत्र लिखा, मामले से अवगत कराया और आग्रह किया कि इस मुद्दे को देखें, जांच करें और भारतीय नागरिकों की हर संभव मदद करें। परिवार की ओर से ईरान के जाहिदान में मौजूद भारतीय कौंसुलेट यानी वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया गया। जाहिदान के कौंसुलेट ने मामले का संज्ञान लिया है और बंदर अब्बास, ईरान का एक शहर है, बंदर अब्बास में मौजूद कौंसुलेट को आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए पत्र बढ़ा दिया है। हमने भी, ललन टॉप ने भी ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास में संपर्क किया, ईमेल लिखा, पूछा कि क्या मामले की जानकारी है, मदद पहुंचाने कोई प्रयास किया गया, क्या कोई लीगल हेल्प या दुभाषीय जैसी कोई मदद मुहैया कराई गई। कोई जवाब नहीं। हमने भारत में मौजूद ईरानी दूतावास से भी सवाल पूछे।
पूछे हैं वहाँ से भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। जवाब मिलते ही हम अपने पाठकों और दर्शकों को सूचित करेंगे। फिर भी अभी 11 लोग हैं जो ईरान की जेल में बंद हैं। उनके घर वाले बताते हैं कि सारे कागज सब कुछ सही है। पुलिस ने डाकुओं को छोड़ दिया और भारतीय नागरिकों को जेल में बंद कर रखा है। आप ललन टॉप देख रहे थे।